मित्रों, स्वतंत्र सहमति में आज अपन बात करेंगे कपट की, या जिसको अंग्रेजी में अपन फ्रॉड के नाम से जानते हैं। अभी तक अपन ने अध्ययन किया है उत्पीड़न का और अनुचित प्रभाव का। देखिए, सबसे पहले कपट का मीनिंग आप समझिए कि कपट क्या चीज़ होती है। कपट के मीनिंग में बहुत संक्षेप में अगर अपन बात करें तो जब हम जानबूझकर दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे के साथ कोई बेईमानी करते हैं, दूसरे के साथ कोई चीटिंग करते हैं, तो वो चीज़ कपट के अंतर्गत आती है। यानी हम सच्चाई को जानते हैं, हम वास्तविकता को जानते हैं, हमको सही स्थिति का ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरे को नहीं बतलाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमको डर है, हमको भय है कि अगर हमने दूसरे को सच्चाई या वास्तविकता या असलियत बता दी तो वो हमारे साथ ठहराव नहीं करेगा, या जो कीमत हम चाहते हैं अनुबंध में वो कीमत हमको प्राप्त नहीं होगी। तो जब हम इस तरह से दूसरे पक्षकार के साथ जानबूझकर बेईमानी या गड़बड़ी करते हैं तो वही कपट है। देखिए, जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है उसमें ये कहा गया है कि जैसे सत्य बात को असत्य बताना, यानी आपको सत्यता का ज्ञान है लेकिन आप दूसरे से झूठ बोलते हैं। आपकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है और बेचते समय आप कह देते हैं कि साहब नहीं हुआ है एक्सीडेंट, तो ये क्या है? ये कपट है। फिर सक्रिय होकर हम किसी तथ्य को छिपाते हैं, यानी हम इस तरह की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरा पक्षकार सच्चाई को देख न सके, भांप न सके, तो इसलिए हम सत्यता को ढक लेते हैं, उसको छिपा लेते हैं। आपके मकान में क्रैक है और क्रैक के ऊपर आप एक सुंदर पेंटिंग लगा देते हैं जिससे दूसरे को सच्चाई का पता नहीं लगे, फ्रॉड है। फिर आप दूसरे को कोई ऐसा वचन देते हैं जो आपका पूरा करने का मकसद नहीं है, यानी आपके दिमाग में पहले से ही बात है कि मैं इस वचन को पूरा नहीं करूँगा। आप किसी से मांगते हैं कि आप 5,000 रुपये उधार दे दे, और मन में आपके ये है कि एक बार ये 5,000 रुपये दे दे तो मैं इसको ये नहीं लौटाऊंगा, तो ये भी फ्रॉड है। इसी तरह से फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आप ऐसा कोई भी काम करें जिसका मकसद दूसरे को धोखा देना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मानता है कि आदमी का दिमाग बहुत फर्टाइल है। वो नई नई तरीके रोज खोजता रहता है बेईमानी करने की, कपट करने की। तो आप कोई भी ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसमें आपका मकसद दूसरे को धोखा देना का होता है, वो फ्रॉड के अंतर्गत आता है। फिर एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि अगर मान लीजिए किसी और अधिनियम में, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, किसी और लॉ में अगर किसी चीज़ को कपटपूर्ण बताया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिहाज से भी कपट के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर इंसॉल्वेंसी एक्ट, दिवालिया अधिनियम। दिवालिया अधिनियम ये कहता है कि दिवालिया होने से कुछ समय पूर्व यदि आप अपनी संपत्ति किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, तो वो कपट है, फ्रॉड है। तो जो चीज़ दिवालिया अधिनियम में कपट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी कपट है। तो ये 4-5 माध्यम हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे के साथ बेईमानी या कपट करता है। तो देखिए, कपट का बहुत संक्षेप में अगर आप मीनिंग बताएं तो यूँ बतला सकते हैं कि जब आपके मन और वचन दोनों में अंतर आ जाए वही चीज़ कपट है। मन में आपकी सच्चाई आपको मालूम है, वास्तविकता मालूम है, आपको मालूम है कि कार का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन आपका वचन क्या कह रहा है कि नहीं साहब, कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो मन कह रहा है एक्सीडेंट हुआ है और वचन कह रहे हैं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो ये दोनों में अंतर आ गया, तो यही चीज़ कपट हो गई। आपको मालूम है कि इस पेंटिंग के पीछे दीवार में क्रैक है, मन को ये स्थिति मालूम है, लेकिन आपका वचन कह रहा है कि नहीं साहब, मकान बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ मन और वचन में अंतर आया वही चीज़ कपट हो गई। सीधा सा आप इतना इसका मीनिंग देखिए। फिर देखिए, कपट में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद जो है वो दूसरे पक्षकार के साथ बेईमानी करना है। फिर बेईमानी हम क्यों कर रहे हैं? तो सीधा सा कारण है कि हम दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करना चाहते हैं।
और फिर एक बात इसमें और आती है कि कपट के कारण दूसरे पक्षकार के साथ धोखा होना भी चाहिए। धोखे से मतलब है कि आपकी कपट की वजह से दूसरे पक्षकार को कोई हानि भी होनी चाहिए, जब ही वो अनुबंध कपट की श्रेणी में आएगा।